हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बी ऑनर्स, इसके साथ ही बी कॉम्स, बी एल एल बी, बी एड और डी एल एड, इसके बी ए में अगर बात करें तो एम यू में एक एग्ज़ाम होता है, लेकिन जामिया की बात करें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इसके अलावा हिस्ट्री तो अब सेपरेट हो गया, और भी जितने भी बी ऑनर्स में कोर्सेज में जामिया में होता है, इन सभी के लिए जहाँ भी आपसे सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस और इवन स्टैटिक का पार्ट अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑब्वियसली ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है और स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल डिट्टो आपको, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि आपका इस टाइप से ही जामिया और एमए भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम इससे पहले मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर रखा है, आप सिंपली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर विजिट कर सके आप आराम से जो जीएस का जो 60 मार्क्स का जो पूछा जाता है, चाहे वो एमए हो, जामिया हो, या 40 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आप आराम से मिनिमम इतना आप आराम से तैयार कर सकते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पर ही फिक्स हो जाए, स्टक हो जाइए, बल्कि ये कि यहाँ से मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इस टाइप से सवाल पूछा जाता है और ऐसे ही आपको तैयार करना है। चलिए, कह रहे हैं यहाँ पे दी फर्स्ट पर्सन हु आर रीच इनटू स्पेस, मतलब आपको बताना है कि फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्पेस में पहुंचे थे। तो यहाँ पे दो तरीके का सवाल बनता है, आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा गया कि फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका यूरी गैगरिन होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट इंडियन पर्सन, द फर्स्ट इंडियन पर्सन अगर पूछा जाए, देन आपका उसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज राकेश शर्मा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेडी में अगर विमेन की बात करें तो कल्पना चावला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दी फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, एक सेकंड जी, दी फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च इन विच ईयर, मतलब आर्यभट्ट क्योंकि काफ़ी नामी है और पहला इंडियन सैटेलाइट भी है, तो आपसे पूछा जा सकता है कब लॉन्च हुआ था। ज्योग्राफी का सवाल कर लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 2002। और ये कब हुआ था? जब एक सेकंड नहीं, करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे 1975 होगा, 1975 में हुआ था, ये गलत है। यानी कि लॉन्च जो हुआ था वो आपके 1975 में हुआ था। और एक सवाल पूछा जा सकता है कि किसके हेल्प से, क्योंकि आज के टाइम में तो अपने इसरो हो गया, इंडियन इंटरनेशनल सॉरी इंडियन स्पेस हो गए, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेकिन उस टाइम जो था वो आपके यूएसएसआर के हेल्प से भेजा गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन विच डेट वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं। वो आपसे एक बात और ऐड कर दे, देखिए जो मतलब इम्पॉर्टेंट डेट में जो पूछा जाता है ना, वो बिल्कुल हॉट और सेलेक्टिव होता है, उससे कोई वेटेज हो उस टाइप का सवाल पूछा जाता है। ये नहीं कि कुछ भी ऐसा आलतू फालतू नहीं पूछा जाता है। तो आपको इस हिसाब से ही याद, देखिए आप रिलेट करिए इंटरनेशनल वुमेन डे, हालांकि इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 8 मार्च। और इसके अलावा जैसे नेशनल वोटर डे हो गया, ये सब पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे दुरंत कैप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, ये एसोसिएटेड वाला सीन होता है ना, क्रिकेट से एसोसिएटेड आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ फुटबॉल से एसोसिएटेड है दुरंत कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज दी नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का नेशनल गेम क्या है वो आपको बताना है। तो बांग्लादेश का नेशनल गेम जो है वो आपका कबड्डी है। और अगर बाई डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान का पूछ दे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हॉकी। और बाई द अगर इंडिया का पूछे तो इंडिया का कोई वैसा नेशनल गेम नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन टू करेंसी, मतलब हालांकि इसमें भी आप पहली बार सुने या फिर आप जानते भी होंगे, मतलब आपको बताना है कि कोई कंट्री का नाम बताना है जहाँ पे जो इकोनॉमी है वो दो करेंसी पे बेस्ड है, या वहाँ दो करेंसी चलता है। जैसे हमारे देश में क्या है, सिर्फ एक इंडियन रुपये चलता है, लेकिन एक कंट्री ऐसा जहाँ पे दो करेंसी चलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज चाइना। चाइना में दो तरीके का करेंसी चलता है, और मतलब ये कि इंटरेस्ट रिच, ये बोलते हैं रिच कंट्री के लिए अलग करेंसी है और जो पुअर कंट्री के लिए उन लोगों के लिए अलग है। तो वो चाइना अपने हिसाब से डिसाइड करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो पहले ये पूछ सकता है कि किस शेड्यूल में हमारा जो है वो लैंग्वेज जो है वो किस शेड्यूल में आता है। तो वैसे आप करेक्ट आंसर जो होगा आपका 8 शेड्यूल होगा, नंबर 1। लेकिन अब यहाँ पे पूछा क्या है, कह रहा है इन 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी लैंग्वेज हैव बीन अप्रूव्ड, मतलब हमारा जो 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कितने लैंग्वेज को अप्रूव किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 22 लैंग्वेज को अप्रूव किया गया है। अभी जैसे आपने सुन रहा था वो एनटीए वाला, एनटीए में लैंग्वेज मेंशन किया गया था। कह रहे हु इज नॉन एज भारत कोकिला, भारत कोकिला कह लीजिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कह लीजिए, बोथ आर द सेम। भारत कोकिला हिंदी में, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इंग्लिश में। किन को जानते हैं इनमें से, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ सरोजनी नायडू। असल में ये पोएट्री बहुत खूब मतलब अच्छी लिखती थी, इस वजह से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु हैड स्टैब्लिश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU आज के टाइम में है। इस तरीके से BHU तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन JMI पूछ सकता है कि JMI का इस्टेब्लिशमेंट किसने करा था। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। BHU का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको पता ही है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वेयर इज़ विवेकानंद स्मारक सिचुएटेड। जिस तरीके से क्या नाम है, राजघाट महात्मा गांधी से एसोसिएटेड है और राजघाट दिल्ली में है। इस तरीके से विवेकानंद स्मारक कहाँ सिचु आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ कन्याकुमारी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु हैड कंप्लीटेड दिस स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर किन के द्वारा कंप्लीट किया गया था कुतुब मीनार का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इल्तुतमिश, क्योंकि स्टार्ट जो है ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और ये आपको पता ही इनका टाइम पीरियड 1206 से लेके 1210 के बीच में। हाँ, 1206 से 1210 के बीच में यहाँ। उसके बाद 1210 से लेकर के 1236 तक जो है वो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है। उसके बाद 36 से 40 तक रज़िया सुल्तान का टाइम पीरियड है। और उसके बाद जो है फिर उसके इसके लास्ट में बलबन आएंगे। खैर, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ इल्तुतमिश होगा नंबर 1। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, मतलब मेडिवल से, कि बैटल ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराई, तराई का फर्स्ट एंड सेकंड जो युद्ध हुआ था, ये किन के बीच में हुआ था, ये आपको आंसर करना है। और कब हुआ था, कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था आपको, और कौन जीता था, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से आपको ही फ़ायदा होगा, मतलब आप उस पर आपका वो फोकस ज़्यादा होगा अगर भाई जब करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन। मतलब हमारे देश में जो कोस्टल सरफेस एरिया है ना, कोस्टल सरफेस एरिया, जैसे हमारे देश का जो ये मैप जो है, भारत का जो मैप है उसमें आपको कोस्टल सरफेस एरिया का या लाइन का बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ आपका 7516 किलोमीटर है टोटल लेंथ की, अगर हम बात करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है कि हु बिल्ट GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, ये किन के द्वारा बिल्ट किया गया, आपको पता ही होगा वैसे। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज शेर शाह सूरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बेरी वेरी इज कॉज बाय द लैक ऑफ विटामिन। मतलब किस विटामिन की वजह से बेरी वेरी का बीमारी होता है। तो 129 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज विटामिन B। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग इज कॉज बाय द लैक ऑफ विच। अभी जैसे कभी ऐसा होता है कि मान लिया आपका मतलब हाथ छिला गया, या मान ली कोई ऐसा पार्ट जहाँ पे छिला लेकिन ब्लड जो है वो रुक ही नहीं रहा, मतलब ब्लड मतलब रुक ही नहीं रहा। अगर इस टाइप से अगर बीमार, मतलब इस टाइप से अगर होता है, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो है एक विटामिन की कमी है, और उसके बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं रुकना, या उस टाइप की बीमारी को किस विटामिन की कमी से होता है। मतलब ब्लड रुकेगा नहीं, कुल मिलाकर ये है कि अगर भाई जब आपके बॉडी पार्ट छिल गया तो ब्लड नहीं रुकेगा। तो ऐसे केसेस में मतलब किस विटामिन की कमी से होता है, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज विटामिन के। इसलिए विटामिन के भी लिया करिएगा। विटामिन के जो है आपको जैसे पालक की सब्जी हो गया, इन सब में आपको मिलता है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि जिस अगर खून बॉडी से नहीं रुक रहा है, अगर कुछ हिला उला जाने पे, तो आपके अंदर विटामिन की कमी होगी, आप उसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कर ह्यूमन इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विच विटामिन। मतलब ह्यूमन इनफर्टिलिटी तो आप समझ रहे होंगे, अगर उसमें भी कमी आ रहा है तो ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ विटामिन E। तो इसलिए विटामिन E नॉर्मली इंसान को लेना चाहिए, चाहे वो मतलब मेल हो या फीमेल हो। अगर इसमें कहा जाए कि विटामिन E होता है किसमें, एक तो आजकल कुछ कुछ दवाइयाँ आ रहे हैं उस टाइप से, लेकिन ये है कि नट्स हो गया, सीड्स हो गए, कैसी हो गया, इन सब में पाए जाते हैं विटामिन, तो आप उससे डायरेक्ट इनटेक कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C। विटामिन C का केमिकल नेम क्या है, हालांकि पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज एब्जॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सॉरी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि कैल्सीफेरल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। मतलब कैल्सीफेरल किस विटामिन का नाम है। हालांकि विटामिन आप जरूर देखे जाएगा, एक नए क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो एक देख लीजिएगा, जो जैसे मैंने कॉजेज बताया ना कि अगर उससे रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज विटामिन D। विटामिन D आपको पता ही किससे मिलता है, सनलाइट की रोशनी से आपको विटामिन D मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वी ऑब्जर्व नेशनल साइंस डे ऑन विच डेट। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 28 फरवरी।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि आरबीसी मेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की किस पार्ट में आरबीसी बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बोन मैरो, मतलब हमारा जो हड्डी होता है ना, इस टाइप से, तो इस वाले सेक्शन में बनते हैं। तो ये हो गया फाइनली। अभी मतलब मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन हो गया होगा इसमें। बाकी है कि ऐसे ही अपडेटेड रहिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में शेयर करिए, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट रहेगा तभी वीडियो आते जाएंगे उस हिसाब से ही। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए। और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो अपलोड करा है, प्लेलिस्ट जाकर विजिट करिए, जनरल अवेयरनेस का नाम से प्लेलिस्ट होगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, एक बार देख लीजिएगा। कुछ नहीं, इसको बस 1-2 दिन बाद रिवाइज कर लेने का है। एंड इसके अलावा मैं आपको कोशिश करूँगा रीजनिंग का सेलेक्टिव टॉपिक जो अब तक पूछा जा रहा है उस पर वीडियोज आ जाए। इसके अलावा मैथ्स तो उतना पूछता नहीं है, लेकिन अभी अभी जस्ट मेरा टारगेट है कि रीजनिंग आपको कंप्लीट करा दी जाए। तो एटलीस्ट जो है मतलब 80 मार्क्स के आसपास जो है एक वेटेज हो सकता है जामिया के हिसाब से, और एमयू के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा वेटेज हो सकता है। बट अपडेटेड रहिए, बहुत जल्द सारी चीज़ आते जाएंगे। थैंक यू।